आज 11 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा डंकी के रास्ते विदेश में जाने वाले युवाओं में नंबर हरियाणा का, कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा चौपट आज हरियाणा में। एक कोई केंद्र सरकार से कोई बड़ी रेल परियोजना, कोई बड़ी मेट्रो परियोजना हरियाणा को नहीं दिलवा पाए 11 साल में। छोटा समय नहीं होता 11 साल। एक इंच मेट्रो को आगे नहीं बढ़वा पाए 11 साल में। कोई पैसेंजर, कोई एक नई लाइन 11 साल में नहीं बनवा पाए हरियाणा के अंदर। कोई एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं लगवा पाए, ना थर्मल का प्रोजेक्ट लगवा पाए, परमाणु वाला फतेहाबाद वाला आज तक उसको कमीशन नहीं करा पाए, ना कोई एक बहुत बड़ी नई केंद्र सरकार के माध्यम से कोई शिक्षा का कोई बड़ा कोई संस्थान या यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर ये स्थापित करा पाए। तो 11 साल, बल्कि हरियाणा में जो प्रोजेक्ट हमारे समय मंजूर हुए थे, इन 11 साल में वो प्रोजेक्ट एक एक करके हरियाणा से बाहर चले गए। एयरपोर्ट जब ये मंजूर हुए थे हिसार, करनाल और महम के अंदर, महम जो जहां पे 3 जिलों के सेंटर में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट महम में, करनाल के एयरपोर्ट का अभी तक जिक्र नहीं, हिसार में एयरपोर्ट पूरा कराया नहीं, और महम का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो जेवर में। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना के अंदर मंजूर हुई थी, जींद और गोहाना के बीच में। वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई बनारस में। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा एम्स में जहां बना, वहां 11 नेशनल इंस्टीट्यूट बनने थे, जिसमें से मात्र नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट बना, जो सारे हमारे समय में यूपीए की कैबिनेट ने मंजूर किए थे। तो एक एक करके जो परियोजनाएं मंजूर हमारे समय हुई थी वो हरियाणा से बाहर जाती रही, और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, इनके केंद्र में इनके सांसद मंत्री, किसी ने चू तक भी नहीं करी और नहीं कोई परियोजना आई नहीं। और केंद्र सरकार की तरफ से इतना सौतेला व्यवहार हरियाणा के साथ इन 11 साल में हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। खेल बजट, देश में सबसे कम खेल बजट अगर कहीं मिला तो हरियाणा में। जितना हमसे लिया जाता है जीएसटी में, उसके अनुपात में देश में सबसे कम केंद्रीय बजट में अगर हिस्सेदारी मिल रही है आज किसी एक प्रदेश को, वो हरियाणा प्रदेश को मिल रही है। तो केंद्र की तरफ से तो इतना सौतेला व्यवहार। अब आपने देखा पीछे पानी की जब बात आई तो जो भाखड़ा का पानी हमेशा सदा मिलता आया, भाखड़ा के पानी पे तो कभी विवाद ही नहीं हुआ, तो भाखड़ा का पानी भी पंजाब ने बाधित कर दिया और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही, हमें अपने हक का पानी नहीं दिलवा पाई। तो हरियाणा के केवल नौजवानों से उसकी रोजगार का हक जो एचपीएससी में मारा जा रहा है, ज्यादातर नौजवान बाहर के लग रहे हैं। इन 11 साल में मुख्यमंत्री जवाब दें, एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1, क्लास 2 में 75-80% हरियाणा के बाहर के नौजवान क्यों है? हरियाणा का नौजवान कहां जाएगा? कोई दूसरी प्रदेश लगा रहा है हरियाणा के नौजवान, तो वहां हरियाणा के नौजवान का हक मारा के केवल वहीं तक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का हक पे चौतरफा वार करने वाली ये डबल इंजन सरकार है। इंजन 2 हैं, लेकिन हरियाणा वासियों के हक पे चारों तरफ से हक को छीनने वाली ये सरकार साबित हुई है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है।